सो एक चीज़ को लेके मेरा पर्सपेक्टिव है, तुम इस चीज़ को समझने का ट्राई करना एंड तुम फ़ील करोगे मतलब इस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ जेनुइनली कितना काम करती है, ठीक है? जब भी तुम कोई सैड सॉन्ग सुनोगे या तुम कोई रील्स देख रहे हो जहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनल टाइप के मोमेंट्स आ रहे हैं, तो तुम सडनली वीक फ़ील करने लग जाते हो काइंड ऑफ मतलब तुम्हारी लाइफ अच्छी खासी भी चल रही हो सकती है लेकिन तुम पुराने मोमेंट्स को रिकॉल करोगे, फिर वहाँ पे इमोशनल होना चाहोगे मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। सो अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि कभी भी ये बकवास हरकतें मत करना मतलब रियलाइज़ करना है इस चीज़ को। जब भी तुम स्क्रॉल करते हो या गाने सुनते हो फ़ोर्सफुली तुम इमोशनल चीज़ों की तरफ जा रहे हो जहाँ पे तुम इमोशनल होना चाहते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम इवेंचुअली या इंस्टेंटली तुम वीक फ़ील करोगे ही। क्योंकि म्यूज़िक एंड तुम्हारे थॉट्स ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं कि मतलब जो तुम सोचोगे वही एक्शन या रिएक्शन तुम्हारे ब्रेन में चलने लगेंगे एंड वही चीज़ रियलिटी में तुम फ़ील करने भी लग जाओगे। दैट्स इट, ये समझो। अगर मैं अभी कोई इमोशनल गाना सुन रहा हूँ, सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, वो मेरे ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा कि मैं उस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली लेने लग जाऊँगा। फिर मैं पुराने मोमेंट्स रिकॉल करने लगूँगा एंड इंस्टेंटली मेरे आँखों में आँसू होंगे। ठीक एंड कोई पॉइंट नहीं था इस चीज़ का मतलब ऐसा नहीं रोना बेकार है लेकिन तब रो जब तुम्हें फ़ील हो रहा है एक्चुअल में। जब तुम सिर्फ बैठे हो, तुमने कोई सैड सॉन्ग नहीं लगा रखा है, कुछ भी, लेकिन तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल में कुछ बुरा हुआ है एंड जिसको तुम चाहते हो कि तुम रोना चाहते हो उस मोमेंट पे, तुम्हारे अंदर चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो रो लो क्योंकि ये भी एक तरीका होता है खुद को हील करने का। कभी भी तुम इस चीज़ को फ़ील करना कि अगर तुम कोई इमोशन अपने अंदर दबा के रखोगे, काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ वाली वीडियो बन रही है बट फिर भी ध्यान रखना मतलब मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम इवेंचुअली कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए होगा क्या कि तुम कभी ऐसी सिचुएशन में फँसोगे जहाँ से तुम बाहर निकलोगे तुम्हारा मन करेगा रोने का एंड यू आर समवेयर जहाँ पे बहुत से लोग हैं एंड तुम नहीं रो पा रहे हो, तुम स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो खुद को, कुछ भी। बहुत सी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, कोई लोग होंगे उस मोमेंट पे, तुम अकेले नहीं रह पा रहे हो जहाँ तुम रो सको खुल के। सो ट्राई करना कि तुम सच में रो दो कहीं पे अच्छी जगह जाके, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस तुम आगे उस इमोशन को कहीं पे भी बाहर नहीं निकालो, वो इमोशन किसी भी रूप में निकल सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम आज खुद को हील नहीं करोगे तो तुम फ्यूचर में उस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को अभी हील हो जाओ उस चीज़ से, जो भी ट्रॉमा लेके तुम चल रहे हो कुछ भी, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं। अब हमारे वीडियो का टॉपिक क्या था मैं वही भूल चुका हूँ, बट ये कि जब भी तुम म्यूज़िक एंड सैड सॉन्ग, सैड पोस्ट एंड रील्स एंड कुछ भी चीज़ें देखोगे, ये चीज़ तुम्हें वीक बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, बस तुमने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिस तुम ह्यूमन्स हो, तुम फ़ील करोगे। इसलिए कभी भी वीक चीज़ों की तरफ मत जाना जहाँ पे तुम बिना वजह ही वीक फ़ील करोगे। एज़ अ ह्यूमन हम ये नहीं बोलेंगे कि बी स्ट्रॉन्ग एंड कुछ भी, कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना है 24 घंटे। बट तुम्हें समझना है कि बेवजह ज़बरदस्ती इमोशन को फ़ील करना बेवकूफ़ी होती है मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई कुछ भी नहीं चल रहा, लाइफ में सब ठीक भी चल रहा है बट तुम ज़बरदस्ती स्क्रॉल करते करते किसी रील पे पहुंच गया एंड अब वो रील्स की वजह से तुम इमोशनल फील कर रहे हो। ये चीज़ समझना मतलब खुद को वीक नहीं बनाना इस चीज़ की वजह से, ठीक है? दैट्स इट, थैंक यू।